एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोबारा से आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा थोड़ा सा, और कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल होती है तो शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में। यूपी से हैं तो यूपी के 75 जिलों में किसी भी जिले से हैं तो आपको ये वीडियो शेयर करना ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि मैंने बहुत सारी सिविल एजेंट पोर्टल की जो वैकेंसियां हैं उसको कवर किया है, लगातार कवर कर भी रही हूँ। जो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पद आपके निकलते हैं और मैं आपको लिंक के माध्यम से कवर करती हूँ ताकि आपके डाउट ना रहे, पोर्टल पे आप इजिली पहुंच जाए। तो यहाँ पे आज मैं आपका महिला कल्याण विभाग कवर करने वाली हूँ, जिसमें आपके बहुत पहले से आवेदन चल रहे हैं और कुछ ही समय बाद इसमें आपका आवेदन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो महिला कल्याण विभाग द्वारा आपकी संविदा पे भर्ती चल रही है, लगभग 10,000 पद यहाँ पे शामिल है। थोड़ा सा मैं आपको महिला कल्याण विभाग के बारे में बता देती हूँ कि ये क्या है। तो ये देखिए, स्पेशली महिलाओं के लिए, चाहे वो प्रेग्नेंट महिलाएं हो या नहीं हो, या जो भी वुमेन के लिए, जो जितने भी डेवलपमेंट के लिए काम होते हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके फिजिकली इम्प्रूवमेंट के लिए, मेंटली इम्प्रूवमेंट के लिए, जितने भी वर्क होते हैं वो महिला कल्याण विभाग द्वारा ही होता है। महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं को सुरक्षित महसूस किया जाता है, उनके हित के लिए काम किया जाता है और लगातार काम किया जाता है, ग्राउंड लेवल पे काम किया जाता है। ठीक है। तो इसी में आपका कुछ भर्तियां निकली हुई हैं। ठीक है। कुछ संविदा पे आपके पद निकले हुए हैं जो इस विभाग द्वारा संचालित हो रहे हैं। जिलेवार आपकी भर्ती कराई जा रही है यूपी के पूरे 75 जिलों में। मेन मेरा उद्देश्य इसको कवर करना इसलिए रहता है कि क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं और जो भी पुरुष हैं, दोनों को मौका मिलता है। मतलब मेल एंड कैंडिडेट दोनों को इस विभाग में काम करने का मौका मिलता है। दोनों यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं और दोनों यहाँ पे सिलेक्ट होकर अपना काम वगैरह कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर है। बाकी यहाँ पे जो आपका ये विभाग है वो आपका अपने जिले में नौकरी देता है, मतलब अपने ही डिस्ट्रिक्ट में आपको रहना है, किसी अन्य जिले में नहीं जाना है। अब कुछ लोग का डाउट होगा कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई तो देखिए आप कर सकते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन है आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं रहने वाला है, क्योंकि वहां पे पहले अपने जिले वाले को प्राथमिकता दी जाती है, फिर अन्य डिस्ट्रिक्ट वालों को देखा जाता है। तो जिले में ही इतने कैंडिडेट होते हैं, आपको पता है कि कोई भी फॉर्म आता है, चाहे वो किसी भी मतलब पद का हो या कितने भी उसकी, कैसे भी आप उसकी मतलब डिमांड हो। आजकल अगर 10 पद आपके आ रहे हैं तो उसमें आपके लगभग 2,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 10 पदों के लिए तो भीड़ कितनी ज्यादा होती है। तो आप खुद सोचिए कि अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको मौका ही नहीं मिलेगा, आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मौका मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक, तो ये आपका ऐसा है। बाकी यहाँ पे जो आपकी आयु सीमा है वो 21 से 40 साल है। मिनिमम आप 21 और मैक्सिमम आप 40 ईयर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इस विभाग के माध्यम से आपको 8वीं पास कैंडिडेट, ठीक है, 10वीं पास कैंडिडेट, 12वीं पास किसी भी आप वर्ग से हैं, चाहे वो आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर आपने 12वीं के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, या आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी सब्जेक्ट से किया है, तो आपको यहाँ पे काम करने का मौका मिलेगा। आईटीआई किया है, किसी भी ट्रेड में किया है, मैकेनिक में किया है, इलेक्ट्रिकल में किया है, या आपने फूड में किया है, फैशन में किया है, या किसी अन्य ट्रेड में आपने किया है, किसी अन्य ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट है आईटीआई का, तो आपको यहाँ पे चांस मिलेगा। इसके बाद अगर आपने कंप्यूटर सीखा है, अगर आपने ट्रिपल सी किया है, ओ लेवल किया है, पीजीडीसीए किया है, तो भी आपको यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, और आपका यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसके बाद अगर आपने टाइपिंग सीखी है, ठीक है, हिंदी में सीखी है, इंग्लिश में सीखी है, दोनों में अगर आपने किसी में भी सीखी है, तो भी यहाँ पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। और दूसरी चीज, अगर आपने नहीं सीखी है और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। अनुभव वालों को प्रियोरिटी दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी है, प्लस आपके पास 2 वर्ष का अनुभव भी है, आपने कहीं पे भी काम भी किया है, तो उसका आपको फुल लाभ मिलने वाला है, पूरा पूरा प्रॉफिट आपको वहां पे मिलने वाला है। तो ये चीजें हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन वालों को मौका मिलेगा, इंजीनियरिंग और वर्कशॉप वालों को मौका मिलेगा, अगर आपने किसी दुकान में भी काम किया है उसका भी आपको लाभ मिलने वाला है यहाँ पे। इसके बाद आपका आता है, अगर आपने नर्सिंग किया है,
आपने बी फार्मा, डी फार्मा जो भी आपने किया है उसके आधार पर भी आपको यहाँ पे चयनित किया जाएगा। मेरिट के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। सेम प्रोसेस रहता है जैसा कि आपका बेसिक शिक्षा विभाग में रहता है, क्योंकि संविदा का जो प्रोसेस होता है वो लगभग सेम ही होता है। मेरिट पे चयन होता है, कोई फीस नहीं होती है आवेदन की, आवेदन शुल्क नहीं होता है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो और सैलरी भी लगभग आपकी सेम ही होती है, बस महिला कल्याण विभाग में सैलरी आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके 30,000 हाईएस्ट सैलरी होती है, लेकिन महिला कल्याण में आपको 40,000 हाईएस्ट सैलरी यहाँ पे दी जाती है। अगर आपने बीटेक एमटेक आपने किया है और आप संविदा पे काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको दी जाएगी, ठीक है। बाकी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका आवेदन चल रहा है, लगातार मैं आपको अपडेट दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसमें आपका आवेदन, आपको बहुत सारे जिलों को बताया भी है, बहुत सारे नए जिले भी आपके शामिल हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से आपके नए जिले आए हैं। तो सबसे पहले आपका आया है जनपद मुज़फ्फरनगर, जिसमें आपके पहले भी आवेदन हुए थे। बहुत सारे कैंडिडेट हो सकता है आवेदन किए हों, बहुत सारे लोग ना किए हों, स्किप कर दिए हों, तो दोबारा से वो वहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है जनपद बुलंदशहर, फिर आता है जनपद बागपत, कानपुर देहात, सीतापुर, फिर आता है जनपद उन्नाव, जौनपुर, इसके बाद आता है जनपद बिजनौर, इटावा, ललितपुर, औरैया, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, लखनऊ। इस समय आपका चित्रकूट जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। कुछ मतलब जिले होते हैं ना कि जिनमें हर एक विभाग में आपका आवेदन चलता है। तो वैसे चित्रकूट, लखनऊ, जौनपुर, औरैया, सहारनपुर ये सब आपके विभाग इस समय बहुत ही ज़्यादा आपके मैं बोलूँ तो हाईलाइट है, या इनमें आपका लगातार आवेदन चल रहा है। क्योंकि लिस्ट में मैं देख रही थी बहुत सारे लिस्ट, तो उसमें इन जिलों का जो नाम है वो टॉप पे था, मतलब आवेदन में ये सब टॉप पे चल रहे हैं इस समय जहाँ पे आपका आवेदन करवाया जा रहा है। क्योंकि बहुत लंबे समय तक जौनपुर में आवेदन नहीं हुआ था, तो लोग कमेंट भी करते थे कि क्या ये जिले नहीं आते हैं, लोग मतलब ऐसे टॉन्ट करते हैं कि क्या इन जिलों का नाम नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पे अभी इस समय बहुत ज़्यादा आवेदन हो रहा है। बाकी अगर आपके जिले का नाम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर से ज़रूर अपने जिले का नाम कमेंट करिए। जो डाउट हो आप लोग मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेल के माध्यम से भी पूछ सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा डाउट है, छोटा डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट में या वीडियो के माध्यम से वहाँ पे आपको बताऊंगी। बाकी आप लोग महिला कल्याण विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग को जरूर टारगेट करिए, क्योंकि ये दोनों आपके ऐसे विभाग हैं जो आपकी योग्यता के अनुसार आपको सैलरी और उसी के अनुसार आपको जॉब ये दिलवा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाकी किस जिले से हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने आपको एज लिमिट और जितनी भी चीज़ें हैं क्लियर कर दी। नवंबर तक लास्ट तक आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पे आपका 4 दिसंबर 3 दिसंबर लास्ट डेट है, बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आज के आज जैसे आप मेरी वीडियो अभी देख रहे हैं तो इसके बाद आप अपना आवेदन प्रोसेस स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ संविदा पे आपको 1 महीने का टाइम नहीं दिया जाता है। 4 से 5 दिन का आपका टाइम होता है, 6 दिन का होता है, बहुत होता है तो 10 दिन का होता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है। तो आप लोग वीडियो देखते हैं तो उसके बाद तुरंत आवेदन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया करिए। बाकी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा डिस्ट्रिक्ट का नाम। सेवाजन पोर्टल की लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन में दे दी है, वहाँ से टैप करके सीधा साइट पे पहुँच जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।